हेलो एवरीवन, आई एम नेहा वेदवान। तो आज की वीडियो में जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस कंप्लीट कर चुके हैं, आपको अच्छे से समझ में भी आ गई होगी वीडियो। लेकिन आज की वीडियो में जो होने वाला है वो तो फ्यूचर इंडेफिनिट है, लेकिन इसमें आज एक थोड़ा सा पैसिव टच देने के लिए हमने पॉजिटिव वर्ब का भी यूज़ करके मैं लेके आई हूँ। लेकिन इसमें आपको एक काम करवाना है और करने देना भी है, तो दोनों काम एक साथ होंगे। तो आपको वीडियो थोड़ी ध्यान से देखनी है, वीडियो लास्ट तक देखनी है। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक सेंटेंस देखेंगे और एक सेंटेंस को हम दो तरीके से देखेंगे ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आए। कोशिश मैं पूरी करूंगी कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाए, लेकिन अगर फिर भी कोई आपके डाउट्स रह जाते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले जो हमारा सेंटेंस है वो देखते हैं। मैं तुम्हें अपनी कार ठीक नहीं करने दूंगी। अब यहाँ पे देखो, या करने दूंगा, आप वो अकॉर्डिंग टू जो भी आप लगाना चाहते हो वो आप लगा सकते हो कि मैं तुम्हें अपनी कार ठीक नहीं करने दूंगा। अब यहाँ पे फादर और सन की कन्वर्सेशन चल रही है। कार खराब है और बेटा कार ठीक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब आप पापा ने देख लिया, भाई फादर ने देख लिया उसके कि भाई ये कार ठीक कर रहा है, इट मीन्स वो नहीं चाहते कि वो कार ठीक करे, वो परमिशन उसको नहीं देंगे। सब्जेक्ट कौन है? फादर है, लेकिन वो काम खुद नहीं कर रहे हैं। अब वो उन्होंने जैसे ही वो कार ठीक करने, भाई मैं तुम्हें अपनी कार ठीक नहीं करने दूंगा, क्योंकि वो काम अच्छे से नहीं करता होगा ना, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हें अपनी कार ठीक करने नहीं दूंगा। कौन करेगा काम? ऑब्जेक्ट करेगा। ऑब्जेक्ट कौन करेगा? ऑब्जेक्ट करेगा, लेकिन परमिशन कौन देगा? सब्जेक्ट देगा। सब्जेक्ट कौन है? फादर है, तो फादर उसको परमिशन नहीं देंगे। और जब कोई काम करने ना दिया जाए या करने दिया जाए तो हम जो हमारी पॉजिटिव वर्ब होती है वो लेट का यूज करते हैं। क्लियर यहाँ पे? तो यहाँ तक तो समझ आ गया होगा। तो सेंटेंस को बनाते हैं। सबसे पहले आई, और आई के साथ आप विल शैल में से, वैसे तो आई के साथ शैल लगता है, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में आई के साथ भी हम विल ही लगा लेते हैं। तो आपकी मर्जी है, ये आप खुद देख लेना, आप शैल भी लगा सकते हो। मैंने यहाँ पे आई विल लगा दिया। तो आई विल नॉट लेट यू रिपेयर माई कार। क्लियर? आई विल नॉट लेट यू रिपेयर माई कार। और विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म वांट भी होती है, आप यहाँ पे वांट का भी यूज कर सकते हो। क्लियर? तो आई विल नॉट लेट, देखो आई विल नॉट लेट, लेट मतलब परमिशन, मैं तुम्हें परमिशन नहीं दूंगा। किसके लिए? रिपेयर माई कार, अपनी कार को रिपेयर कराने के लिए मैं तुम्हें परमिशन नहीं दूंगा। लेट, हमने यहाँ पे कोई काम यहाँ पे करवाना है, करवाने की सेंस आई है। क्लियर? यहाँ पे इसी से रिलेटेड हम सेकेंड सेंटेंस देख लेते हैं। मैं तुम्हें अपनी कार ठीक नहीं करवाने दूंगा। अब इस सेंटेंस को बहुत ध्यान से देखना। मैं तुम्हें अपनी कार ठीक नहीं करवाने दूंगा। अब फिर से वही फादर और सन की कन्वर्सेशन चल रही है। फादर की कार खराब है, अब वो बेटा, यूज तो कार को बेटा भी करता है ना, तभी तो वो उसको कोशिश कर रहा है कि उसको ठीक करवा दूं। अब वो अपने किसी मैकेनिक के पास लेके जा रहा है जिसको वो जानता है। हो सकता है पापा को वो मैकेनिक पसंद ना हो, जब भी वो सेट करवाते होंगे वो फिर खराब हो जाती होगी। ये कन्वर्सेशन है यहाँ पे। अब वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हें अपनी कार ठीक नहीं करवाने दूंगा। इट मीन्स वो खुद चाहते हैं कि वो खुद करवाएं। अब एक तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? उसके फादर है, लेकिन परमिशन किसको दे रहे हैं? वो अपने बेटे को दे रहे हैं, तुम्हें। क्लियर? यहाँ पे अब यहाँ पे वो उसे परमिशन दे रहे हैं, वो नहीं दे रहे हैं परमिशन काम करने के लिए, लेकिन ये जो काम कर रहा है ये खुद नहीं करेगा, ये भी किसी और से करवाए। एक तो परमिशन वाला हो गया लेट, और एक काम करवाना किसी से। तो वहां पे जब किसी और से काम करवाते हैं तो हम तीन पॉजिटिव वर्ब होती है हमारी, मेक, गेट और हैव। फोर्स करके काम कराते हैं तो मेक, परसुएट करके कराते हैं तो गेट का यूज करते हैं, और हैव का यूज करते हैं जब हम किसी काम को असाइन कर लेते हैं, सौंप देते हैं, तब हम हैव का यूज कर लेते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे हम काम, भाई वो लड़का है वो अपनी दोस्त वोस्त से किसी से भी अपनी करवा के ले आता होगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे गेट का यूज आप अच्छे से कर सकते हो। क्लियर? तो अब यहाँ पे ध्यान से देखना है सेंटेंस को। तो मैं तुम्हें अपनी कार ठीक नहीं करवाने दूंगा। आई विल नॉट लेट यू, अब यहाँ पे तो ये परमिशन दे रहा है, आई विल नॉट लेट यू, यहाँ तक तो है परमिशन, मैं तुम्हें परमिशन नहीं दूंगा। अब ये काम खुद नहीं करेगा, यू, ये जो सब ऑब्जेक्ट है ये काम खुद नहीं करेगा, ये भी करवाएगा। तो करवाने के लिए हम वर्ब क्या लगाएंगे? गेट का यूज करेंगे। और लेट के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। चलो भाई, आई विल नॉट लेट यू गेट। अब यहाँ पे देखो, मैं नहीं, अब ये इसको नहीं करवाने देगा। क्या नहीं करवाने देगा? माई कार रिपेयर्ड। अब यहाँ पे रिपेयर्ड क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे ये जो गेट है पैसिव सेंस में आया है। कैसे आया? क्योंकि ये
ये नहीं बताया गया ये काम किससे करवाएगा, बस ये बताया है कि भाई वो काम करवाने नहीं देगा। क्लियर यहाँ पे? तो आई विल नॉट लेट यू गेट माई कार रिपेयर्ड। आई होप दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंस समझ में आ गया। फर्स्ट में ये जो ऑब्जेक्ट है खुद काम करना चाह रहा था लेकिन इसके पापा इसको परमिशन नहीं दे रहे थे। क्लियर? अब सेकंड सेंटेंस में ये जो ऑब्जेक्ट है ये किसी और से ये काम करवाना चाह रहा था। क्लियर यहाँ पे? तो काम करने की परमिशन देना, करने देना या करवाना, दोनों में डिफरेंस समझ आ गया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वो उसमें और अच्छे से समझ आ जाएगा। मैं तुम्हें बाल काटने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें बाल काटने नहीं दूंगा। इसमें भी चलो फादर और सन को ही इन्वॉल्व कर लेते हैं। बेटे के बाल बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं जैसे आजकल के लड़के रखते हैं। अब बाल बड़े हो रहे हैं, पापा ने तो कैंची उठा ली है, भाई मैं तो आज तेरे बाल काट के रहूंगा, है ना। अब बेटा क्या कह रहा है, मैं तुम्हें अपने बाल काटने नहीं दूंगा, है ना। अब यहाँ पे जो सन परमिशन नहीं दे रहा है, किसको? फादर को। अब यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? सन है, लेकिन काम कौन कर रहा है? ऑब्जेक्ट कर रहा है, फादर। लेकिन परमिशन कौन देगा? सब्जेक्ट देगा। समझ आ रहा है ना। तो सब्जेक्ट परमिशन नहीं देगा बाल काटने की। सेंटेंस बनाते हैं। तो सब्जेक्ट कौन है? आई, मैं। तो आई विल नॉट लेट यू, मैं परमिशन नहीं दूंगा तुम्हें किस काम को करने के लिए? आई विल नॉट लेट यू किस काम को करने के लिए? बालों को कट करने के लिए। तो लेट के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म का आता है? कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। तो आई विल नॉट लेट यू कट माई हेयर। क्लियर यहाँ पे? ये तो हो गया, आपने परमिशन दी है। अब एक और इससे रिलेटेड सेंटेंस देख लेते हैं। मैं तुम्हें अपने बाल कटवाने नहीं दूंगा। अब भाई पापा से तो इसने कटवाए नहीं, अब पापा क्या करके ले आए? भाई बार बार कोई पकड़ के ले आए, भाई इसके बाल काट आज इसको हीरो मैं बनाता हूँ, है ना। इस सिचुएशन में आ गई कंडीशन। अब वो क्या कर सकता है? अब वो क्या कह रहा है कि मैं तुम्हें अपने बाल कटवाने नहीं दूंगा। अभी तक तो फादर खुद कैंची लेके आ गए थे पहले वाले सेंटेंस में, लेकिन अब वो बार बार को पकड़ के ले आए हैं कि भाई अब इसके बाल काटो। अब वो कह रहा है कि मैं बाल कटवाने नहीं दूंगा। अब यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? जो परमिशन दे रहा है। क्लियर? किसको? फादर को। अब लेकिन फादर भी काम खुद नहीं कर रहे हैं, वो भी किसी और से करवा रहे हैं। तो एक तो परमिशन हो गई और एक दूसरा काम करवाना। यहाँ पे समझना इस चीज को। तो आई विल नॉट लेट यू, पहले तो मैं तुम्हें परमिशन नहीं दूंगा किस काम के लिए? अब ये काम, ये परमिशन जिसको दी जा रही है ये भी काम खुद नहीं करेगा, तो कौन सी वर्ब का यूज करेंगे? करवाने के लिए हम गेट का यूज करेंगे। तो आई विल नॉट लेट यू गेट। क्लियर? गेट, लेट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब क्या काम करने के लिए परमिशन दी जा रही है? माई हेयर कट। और गेट के बाद पैसिव सेंस, क्योंकि हमने इसका जिक्र नहीं किया बाल किससे कटवाए जाएंगे, नहीं किया, तो पैसिव सेंस है। तो हम यहाँ पे माई हेयर के बाद क्या लगा देंगे? कट की तो तीनों फॉर्म कट ही होती है, कट कट कट। क्लियर? तो ये यहाँ पे कट की थर्ड फॉर्म है, कट। क्लियर? यहाँ पे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। मैं तुम्हें खाना नहीं बनाने दूंगी। अब इसमें भी देखो, मैं तुम्हें खाना नहीं बनाने दूंगी, सब्जेक्ट कौन है? अब यहाँ पे माँ बेटी को ले लेते हैं। भाई खाना, मैं तुम्हें खाना नहीं, बेटी आज फोर्स करे, नहीं मम्मी आज तो खाना मैं ही बनाऊंगी, लेकिन वो छोटी है, मम्मी क्या कह रही है? मैं तुम्हें खाना नहीं बनाने दूंगी। क्लियर? यहाँ पे अब सब्जेक्ट कौन है? मदर, मैं। क्लियर? मैं तुम्हें, ऑब्जेक्ट कौन है? उसकी बेटी या जो भी है, तुम्हें। अब यहाँ पे कन्वर्सेशन क्या है कि भाई मैं तुम्हें खाना नहीं बनाने दूंगी। आई विल नॉट लेट यू, मैं तुम्हें परमिशन नहीं दूंगी। आई विल नॉट लेट यू, मैं तुम्हें नहीं परमिशन दूंगी किस काम के लिए? तो लेट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कुक द फूड। क्लियर? यहाँ पे परमिशन देने की बात थी। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं इसी का ही। मैं तुम्हें उससे खाना नहीं बनवाने दूंगी। अब फिर से माँ बेटी की कन्वर्सेशन है, लेकिन यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट को परमिशन नहीं देगी। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये भी किसी और से काम करवा रहा है। क्लियर? यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट जो है ये भी खुद काम नहीं कर रहा है, ये भी किसी और से काम करवा रहा है। क्लियर? यहाँ पे समझ आ गया होगा। तो आई विल नॉट लेट यू, मैं तुम्हें परमिशन नहीं दूंगी। अब ये काम करवा रही है किसी को फोर्स करके, नहीं भाई आज तुझे खाना बनाना है वरना मम्मी मेरे से बनवा देगी। क्लियर? यहाँ पे अब वो कह रही है कि नहीं आज मैं तुम्हें उससे खाना नहीं बनवाने दूंगी। आई विल नॉट लेट यू मेक, यहाँ पे हमने मेक का यूज किया पॉजिटिव वर्ब, फोर्स करके। किससे करवाना है? उससे। हर लगा दो भाई, लड़की से ही होगा तो यहाँ पे इसलिए मैंने हर लगा दी। आई विल नॉट लेट यू मेक हर। अब मेक के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज किया जाता है? फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे हमने जिक्र कर दिया किससे काम करवाया जा रहा है। ये यहाँ पे कौन सा यूज है? एक्टिव यूज है। मेक का मैं पैसिव यूज भी करा चुकी हूँ कि मेक का पैसिव यूज कैसे कराते हैं। आई विल नॉट लेट यू मेक हर कुक फूड।
आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अभी भी कोई डाउट्स है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।